नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। सेना में भर्ती को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की नई योजना अग्निपथ को लेकर देश में कई जगह पर विरोध प्रदर्शन जारी रहा। सबसे ज्यादा छात्र बिहार में सड़कों पर उतरे। भभुआ, छपरा, गोपालगंज में बोगियों में आग लगा दी गई। केंद्र की नई योजना के तहत तीनों सेनाओं में इस साल करीब 46,000 सैनिक भर्ती किए जाएंगे। चयन के लिए पात्रता आयु 17.5 साल से 21 साल के बीच की होगी और इन्हें अग्निवीर नाम दिया जाएगा। इस योजना के तहत थल सेना, नौसेना और वायुसेना में 4 साल के लिए नई भर्तियां कराई जाएंगी। 4 साल के बाद 75% सैनिकों को पेंशन जैसी सुविधाओं के बगैर ही सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। मुख्य तौर पर 4 साल वाले प्रावधान से प्रदर्शनकारियों को आपत्ति है। तो तस्वीरें अलग अलग जगह के देखिए किस तरीके से अलग अलग राज्य में बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो आगजनी पथराव की तस्वीरें सामने आई। ये देखिए 20 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने, जहां पर अहमदाबाद, इसके अलावा बेगूसराय, बिहार के कई अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगह पर आपको बताएं, चाहे गुरुग्राम हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तराखंड हो, अलग अलग जगह पर जो युवा हैं उनका गुस्सा साफ तौर पर सड़क पर दिखाई दिया है। और उसी की ये वानगी है कि हम आपको 20 तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां अलग अलग जगह पर, अलग अलग राज्य में, अलग अलग जिलों में किस तरीके से युवाओं का जो गुस्सा भड़का है, ये आपके टीवी स्क्रीन के सामने कि कैसे कई जगह पर ट्रेनों में आग लगा दी गई, बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया, सड़क पर पथराव, आगजनी की तस्वीरें सामने आई। आपको बताएं कि अग्निपथ को लेकर दरअसल देश भर में विरोध चल रहा है और जो 4 साल की नौकरी की बात केंद्र सरकार की ओर से कही गई थी, उसको लेकर जो युवा हैं, जो छात्र हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। तो बिहार में रेलवे पर सबसे ज्यादा युवाओं के प्रदर्शन का असर दिखाई पड़ा है। बक्सर में आगजनी हुई है। तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और बलिया में युवाओं का प्रदर्शन देखा गया है, जहां हरियाणा के गुरुग्राम और रेवाड़ी में भी सड़कों पर जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो उतरे हैं। पलवल में भी हिंसक प्रदर्शन में 2 एसएचओ समेत 15 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दिल्ली के नांगलोई रेलवे स्टेशन पर भी आपको बताएं कि 1 दर्जन से ज्यादा युवाओं ने ट्रेन को रोका है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी लोगों ने ट्रेन पर पत्थरबाजी की है। राजस्थान में भी युवाओं ने अग्निपथ योजना का जमकर विरोध किया है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको ये बता रहे हैं कि कहां कहां पर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों के जिलों में देखिए किस तरीके से जो आग है वो युवाओं की सामने आई है। हाल ये रहे कि सड़क पर आगजनी की गई, प्रदर्शन किया गया, पत्थरबाजी की गई और सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए, जिसमें पलवल में 2 एसएचओ सहित 15 पुलिसकर्मी देखे कि इसमें घायल हो गए हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज युवाओं से अग्निपथ योजना को लेकर किसी बहकावे में नहीं आने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये योजना युवाओं को राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए तैयार करेगी। सीएम योगी ने यह अपील करते हुए ऐसे समय में कहा है कि ये जब केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में अलग अलग स्थानों पर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा, युवा साथियों, अग्निपथ योजना आपके जीवन को नया आयाम प्रदान करने के साथ ही भविष्य को स्वर्णिम आधार देगी। आप किसी बहकावे में ना आए। मुख्यमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में यह कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंशानुरूप अग्निपथ योजना युवाओं को राष्ट्र व समाज की सेवा हेतु तैयार करेगी, उन्हें गौरवपूर्ण भविष्य का अवसर प्रदान करेगी। जी हाँ, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं को आश्वस्त करते हुए मां भारती की सेवा हेतु संकल्पित हमारे अग्निवीर राष्ट्र की अमूल्य निधि होंगे और यूपी सरकार अग्निवीरों को पुलिस व अन्य सेवाओं में वरीयता देगी। आपको बता दें कि इस योजना की घोषणा के बाद बुधवार को भी सीएम योगी ने एक ट्वीट किया था। सीएम योगी ने ट्विटर के जरिए घोषणा की थी कि प्रदेश सरकार पुलिस और संबंधित सेवाओं में भर्ती के लिए अग्निवीरों को प्राथमिकता देगी।
वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कहा कि ना कोई रैंक, ना कोई पेंशन, ना 2 साल से कोई डायरेक्ट भर्ती, ना 4 साल के बाद स्थिर भविष्य, ना सम्मान। देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिए, इन्हें अग्निपथ पर चलाकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए, प्रधानमंत्री जी। वहीं पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ट्वीट किया और पत्र भी लिखा। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर देश के युवाओं के मन में कई सवाल हैं। युवाओं को असमंजस की स्थिति से बाहर निकालने के लिए सरकार अतिशीघ्र योजना से जुड़े नीतिगत तथ्यों को सामने रखकर अपना पक्ष साफ करे, जिससे देश के युवा ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग सही दिशा में कर सके। वहीं सांसद वरुण ने यह भी कहा कि सेना में 15 साल नौकरी कर रिटायर हुए नियमित सैनिकों को भी सेवा में लेने के मामले में कॉरपोरेट जगत रुचि नहीं दिखाता। ऐसे में 4 साल की अल्प सेवा के बाद इन अग्निवीरों का क्या होगा? वेतनमान कम होने से इन अग्निवीरों को परिवार चलाने में दिक्कतें आएंगी। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।